जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। टीएमसी जिसने पश्चिम बंगाल को अपनी बपौती समझ लिया था, प्रशासन पर, पुलिस पर नियंत्रण करके अपनी मनमानी की जा रही थी और निरंकुश सत्ता में किसी का भी दखल, किसी का भी अधिकार इन्हें बर्दाश्त नहीं थे। लेकिन अब इन पर, इनकी असीमित ताकतों पर अब अंकुश लगने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी कर ली है। टीएमसी की अपनी तैयारियां चुनाव से पहले की है कि यहाँ पर चुनाव से ज्यादा हिंसा होनी है, टीएमसी के गुंडे एक्टिव होने वाले हैं, तो उससे पहले चुनाव आयोग एक्टिव हो गया और चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग कर ली है। केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात होने वाले हैं 1 मार्च को। 240 कंपनियां आएंगी केंद्रीय सुरक्षा बलों की और उसके बाद बची हुई कंपनियां 480 में से कुल आएंगी 480 और बची हुई आएंगी 10 मार्च को। केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने वाला है चुनाव आयोग। ये तैनाती होती तो है हर साल, लेकिन ये चुनाव के समय होती है। जब तारीखों की घोषणा हो जाए, जब चुनाव के लिए तैयारी हो जाए, तो बूथ पर कोई समस्या ना हो उसके लिए तैनात किया जाता है। लेकिन बंगाल में सिर्फ ये हो रहा है कि ये तैनाती चुनाव से कहीं पहले 1 मार्च से होने जा रही है। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को इसके लिए अनुरोध किया है और गृह मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब ये समझिए, बंगाल की सड़कें सीआरपीएफ से, सीआईएसएफ से इनसे भरने वाली हैं और टीएमसी की जो ये मनमानी गुंडागर्दी इनकी चलती है, अब इनके बस में नहीं है वो करना। और इनकी पुलिस को भी अब इनको भी कम से कम अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, या फिर वो इनका पूरी तरह से सहयोग नहीं कर सकते। तो अब पुलिस प्रशासन ममता बनर्जी के हाथ से पूरी तरह जाने वाला है। एक तो आचार संहिता लग जाएगी, तो ट्रांसफर पोस्टिंग निकल जाएगी इनके हाथ से, और अब इनके हाथ से कानून व्यवस्था भी निकल जाएगी, क्योंकि अब हंगामा करेंगे तो लोग जो है पुलिस को फोन मिलाते हैं, ममता बनर्जी की पुलिस आती नहीं है। लेकिन अब वहां पर होंगे केंद्रीय सुरक्षा बल और फिर टीएमसी के ये जो हंगामा करने वाले इनके, जो इनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, फिर उनको सीआरपीएफ से, सीआईएसएफ से निपटना पड़ेगा। अब इसकी देखिए वजह समझिए, इसके पीछे ममता बनर्जी ही जिम्मेदार है। ममता बनर्जी समझदारी तक तो ठीक था, इन्होंने चालाकी करनी शुरू कर दी। ये चिल्लाने लगी, इनकी पार्टी उत्पात मचाने लगी। कभी सुप्रीम कोर्ट जा रही है एसआईआर को लेकर, एसआईआर जो करने आए उसको पेड़ से बांध दो, एसआईआर जो करने आए उसको दस्तावेज मत दिखाओ, और चुनाव आयोग को ठीक से अधिकारी नहीं देना, कर्मचारी नहीं देना, हिंसा कराना। बेलडांगा में, फरक्का में हिंसा हुई और इनके विधायक उसमें पाए गए, इनकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अब जब ये मामले पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग की तरफ से भी बताया गया कि यहाँ पर ये बात कर रही है कि एसआईआर के कारण सही लोगों के नाम जा रहे हैं। आप ये बताइए, इन्होंने हमें स्थितियां क्या दी है सही काम करने की? हिंसा होती है, दफ्तर में आग लगा देते हैं और पुलिस वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इन्हें कहा था कि अधिकारी दो। जब अधिकारी भी नहीं दिए इन्होंने, या इन्होंने सही रैंक के अधिकारी नहीं दिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब या तो जुडिशियल ऑफिसर लगाए जाएंगे। सुरक्षा की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक किया कि डीजीपी को बोला कि आप इस पे सफाई दें कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है। जब इन्होंने अपने जवाब दाखिल किया तो फिर सप्लीमेंट्री एक और जवाब मांगा कि आपने जो वहां पर एसआईआर का काम कर रहे हैं कर्मचारी, अधिकारी, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं, ये सब हिंसा को देखते हुए। तो चुनाव, इन चीजों को लेकर जो हिंसा हो रही है, जो कानून व्यवस्था खराब है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लिया और चुनाव आयोग ने अपनी स्थितियां बताई कि अगर ये हाल रहे तो यहाँ पे चुनाव आयोग काम कैसे करेगा। तो ये सब स्थितियां मिलकर ऐसे हालात बने कि अब पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की जरूरत है, क्योंकि पुलिस नाकाम है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगा कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। आईपैक जैसा मामला होता है तो डीजीपी, पुलिस कमिश्नर सब उठ के चल देते हैं। ममता बनर्जी के पीछे तो साफ मिलीभगत नजर आती है, इसीलिए बाहरी सुरक्षा बलों की जरूरत है। फिर दूसरा देखिए अभी क्या होने वाला है। 28 फरवरी को एसआईआर की अंतिम लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट आएगी, और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आ सकती है, क्योंकि अभी कुछ हियरिंग्स के काम नहीं हुए हैं। कई जगह आग लगा दी, कई जगह हंगामा कर दिया तो चीजें टलती गई, और कहीं इनके अधिकारियों ने गड़बड़ियां कर रखी है, गलत दस्तावेज स्वीकार कर रखे हैं, तो अब वो फिर से रद्द होकर दोबारा होगा उनका काम। तो यहाँ इसके बाद एक सप्लीमेंट्री एक और लिस्ट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी कि फाइनल लिस्ट आप जारी कर दीजिए, जो बचेगा वो बाद में कर देना। अब जब 28 तारीख को आएगी, उसमें जो नाम कटेंगे उसके बाद
ये कहीं ना कहीं अंदेशा है कि हंगामा किया जाएगा एसआईआर को लेकर, कितने कैसे कट गए, यहाँ सही लोगों के नाम कट गए, ये सब हंगामा करने की टीएमसी की तैयारी है। सप्लीमेंट्री लिस्ट को लेकर आने से पहले भी ये लोग हंगामा कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, 2 मार्च से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह वहां से पहले दिन शुरुआत करेंगे, उसके बाद अमित शाह भी आएंगे, फिर वहां नितिन गडकरी भी आएंगे, नितिन नवीन जो इनके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, वो भी आएंगे। और ये यात्रा पूरे महीने चलेगी, जिसमें 60 बड़ी रैलियां होंगी, बड़ी सभाएं होंगी और 300 छोटी छोटी सभाएं होंगी, और इनका समापन होगा कोलकाता में। लेकिन देखिए समस्या क्या है, शुभेंदु अधिकारी कुछ समय पहले निकले थे एक रैली करने, एक रैली भी नहीं थी, वो छोटी ही यात्रा थी। रास्ते में क्या हुआ, वही टीएमसी के सदस्य कार्यकर्ता नेता आ गए और उन्होंने गाड़ियों पे डंडे बरसाए। शुभेंदु अधिकारी को थाने में बैठना पड़ा एफआईआर करवाने के लिए, एफआईआर करने को राजी नहीं थे। तो ये, और ऊपर से ये लोग पहले तो इजाजत नहीं देते, कोर्ट से जाके इजाजत लानी पड़ती है, सुरक्षा कारणों से ये बीजेपी को इजाजत नहीं देते, हुमायूं कबीर को भी इजाजत नहीं देते, किसी को नहीं देते, राहुल गांधी तक को नहीं देते हैं कई बार। तो यहाँ सिर्फ टीएमसी के नेताओं को उनके साथ ही सुरक्षा की समस्या नहीं होती है, उनको पूरी इजाजत मिल जाती है। तो इसके लिए अब इजाजत तो ले ली, लेकिन सुरक्षा कौन देगा? कि कहीं रैली चल रही है, अमित शाह कहीं रैली निकाल रहे हैं, कहीं सभा कर रहे हैं, आ गए टीएमसी के हंगामा करने, वहां पर कुछ नुकसान पहुंचा दिया, या कोई और बीजेपी के नेता, बंगाल के ही नेता शुभेंदु अधिकारी हैं, दूसरे नेता दिलीप घोष हैं, ये लोग आ गए और इनके ऊपर फिर लाठी डंडे बरसा दिए। तो इससे सुरक्षा चाहिए, क्योंकि पुलिस पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते। बंगाल की पुलिस तो पूरी तरह टीएमसी के कब्जे में है, ये किसी और राज्य से भी कहीं ज्यादा बुरा हाल है। ये ठीक है, जिस राज्य में जो सरकार होती है वहां की पुलिस पर उसका नियंत्रण होता है, लेकिन हर जगह ऐसे हालात नहीं होते हैं। कहीं पर पुलिस जो है वहां की स्थितियों के अनुसार काम करती है, यहाँ तो ऐसा कंट्रोल है, तानाशाही है, पुलिस अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकती। अच्छा बीजेपी है, बीजेपी पर हमला हुआ है, या कांग्रेस है, जो भी राइवल पार्टी है उस पर हमला हुआ है, हम कुछ नहीं करेंगे वरना टीएमसी नाराज हो जाएगी। तो ये पूरी गुंडाई है, और ये आज की बात नहीं है, यहाँ तो कम्युनिस्टों ने यही तरीका अपनाया, ममता बनर्जी भी उसी पर चल रही है, कोई सुधार नहीं किया है। तो ऐसे में केंद्रीय सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ती है ताकि वो रहें और इनके मंसूबे कामयाब ना हो सके, क्योंकि ये यात्रा करने से तो नहीं रोक पाए, डेट तो मिल गई और परमिशन भी मिल गई, तो क्या करेंगे? दूसरा तरीका होता है खलल डालो, उसे रोको, परेशान करो। जैसे कि हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है, अभी शिवाजी जयंती की यात्रा निकली थी, तो क्या करने की कोशिश होती है उसमें? मस्जिद के सामने से जाती है तो वहां से पत्थर बरसा दो। तो ये एक तरह का उसमें व्यवधान डालना, ताकि वो पूरी ना हो सके, लोगों को तितर बितर कर दो, कोई बयान ना दिया जा सके। रैली की बात अगर करें, या फिर जो हिंदुओं की यात्रा निकलती है, त्योहार मनता है, वो पूरा ना हो सके, कुछ घरों में किसी को चोट लग जाए तो मातम ही मन जाए और अगली बार हिंदू डरे, तो ये अगली बार जैसे कि पार्टियां डरे वहां पर कोई रैली सभाएं करने में। यही कोशिश, यही मकसद होता है हर बार हिंसा करने का, और इसी तरह से डराने की कोशिश होती है। यही यहाँ पर ये होने की आशंका है, चुनाव आयोग को भी ये लगता है, और वहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी यहाँ की स्थितियां लगती है, और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भी हो सकती है। तो ऐसे में इसीलिए केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे जा रहे हैं, जो अब पूरी तरह से कानून व्यवस्था वहां नियंत्रित करेंगे, और जो रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, वहां पर वो सुरक्षा व्यवस्था भी देखेंगे। और ये ममता बनर्जी के ये जो इनके सदस्य कह ले, गुंडे कह ले, क्या कह ले, सब एक ही बात हो गई है। तो इनको भी सोचना पड़ेगा कुछ भी करने से पहले। तो नकेल कस गई है, पावर कम हो गई है इनकी, और ममता बनर्जी परेशान है। ये चुनाव पिछली बार जैसे नहीं है। पिछली बार भी, अभी तो खैर केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां और आएंगी, पिछली बार भी लाई गई थी, लेकिन वो चुनाव के समय लाई गई थी, चुनाव से पहले नहीं थी। इस बार बहुत पहले लाई जा रही है, और करीब 1000-1500 के करीब कंपनियां लाई जाएंगी। 65,000 जवान आ सकते हैं यहाँ पर इस बात की, क्योंकि एक में करीब 140 या 150 करीब जो है जवान होते हैं, जिसमें जो भी इनकी कंपनियां आती हैं अर्ध सुरक्षा बलों की, अगर कुल मिला के देखें तो लगभग 65,000 तक संख्या यहाँ हो सकती है। और उन इलाकों में लगाया जाएगा जहां संवेदनशील, यानी कि जहां पर टीएमसी का दबदबा है, जहां पर घुसपैठियों की संख्या ज्यादा होने की आशंका है, जहां हंगामा हो सकता है, तो वहां पर लगाया जाएगा, ताकि पूरी सुरक्षा दी जा सके और इनकी गुंडागर्दी, इनकी मनमानी के कारण दूसरों के अधिकार कम ना हो, साथ ही लोग जिसे चाहे उसे बेखौफ होकर बिना डर के वोट दे सके। अब ममता बनर्जी इसमें तिल मिलाएंगी, अभी तो हंगामा करेंगी, राज्य सरकार पर नियंत्रण की कोशिश है, पीएम मोदी राज्य सरकार पर कब्जा कर रहे हैं, तरह तरह की बातें वो कहने वाली है। लेकिन असली समस्या ये है कि इनकी मनमानी, इनकी गुंडई
अब ये संभव नहीं होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।